नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ये लगता है कि बस आपके जीवन में ही ढेर सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं ऐसी हैं जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में ये जान पाएंगे कि जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा पाकर कैसे अपने जीवन को खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक राजा की है। वो अपने राज्य के हित में किसी बड़े काम के लिए अपने राज्य से दूर एक लंबी यात्रा की योजना बना रहे थे। जिस दिन राजा निकलने वाले थे, उस दिन सारे गांव वाले उनसे मिलने के लिए समंदर के पास आए, क्योंकि राजा समंदर के रास्ते से अपनी यात्रा को आरंभ करने वाले थे। अब जैसे ही राजा उस जहाज पर पैर रखता, गांव का एक बुजुर्ग आदमी राजा के पास जाकर उसे कहता है कि राजा जी, आपकी समुंदर की यात्रा खत्म होने पर जब आप जंगल से गुजरेंगे तो आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा और वो आपको लड़ने के लिए प्रेरित करेगा, तो उसे खत्म किए बिना आगे मत बढ़िएगा। उस आदमी की बात मानकर राजा अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी समुद्री यात्रा खत्म करने के बाद जब वो जंगल से गुजरने लगता है, तभी जिस तरह उस बुजुर्ग आदमी ने कहा था, ठीक वैसे ही राजा को 2 फुट का आदमी मिलता है। राजा को देखते ही वो राजा को लड़ने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन राजा महान और शक्तिशाली था। राजा ने उस आदमी के साथ लड़ाई तो की, लेकिन उसे जान से नहीं मारा। उसने सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली और महान हूँ, इस 2 फुट के आदमी को हराने से मेरी महानता नष्ट हो जाएगी। इस कमज़ोर आदमी को मारने में कैसी महानता। ऐसा सोचकर वो उस आदमी को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। 2 दिन बाद वही आदमी राजा के सामने फिर आता है, लेकिन आश्चर्य की बात, अब वो 4 फुट का हो चुका था। लेकिन तब भी राजा के मन में विचार आता है कि ये तो मुझसे बहुत छोटा है और इस 4 फुट के आदमी को मारने में भी कैसी महानता, इसे जाने देते हैं। लेकिन वो आदमी राजा से लड़ने लगा, तो राजा भी अपनी वीरता से उसे हरा देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। अब 3-4 दिन की यात्रा बीत जाती है और अब वो आदमी जब फिर से राजा के पास आता है, तो इस बार वो 6 फुट का हो चुका होता है। फिर भी जैसे तैसे राजा उसे हरा कर आगे चल पड़ता है। राजा आगे बढ़ता रहा और एक दिन फिर से वही आदमी राजा के सामने आता है। अब उसकी ऊंचाई राजा से बहुत अधिक थी। उसे देखकर राजा डर गए। राजा के सामने अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि अब इसे कैसे हराऊं, क्योंकि वो 8 फुट का हो चुका था। वो आदमी राजा से काफ़ी बड़ा होने की वजह से राजा उसे हरा नहीं पाया। राजा ने बहुत प्रयास किए, लेकिन राजा को उससे हार माननी पड़ी। और दुख की बात तो ये है कि जिसे राजा ने 3 बार जीवन दान दिया, उसी आदमी ने राजा को हरा कर मार दिया। तो दोस्तों, अब इस कहानी से हम कुछ तो सीखेंगे ना। यानी जब अनुभवी लोग हमें कुछ सलाह देते हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी कभी काम नहीं आता, लेकिन अनुभव हमेशा काम आता है। और दूसरी बात ये कि जब वो आदमी 2 फुट का था, तब उसे मारना राजा के लिए बहुत आसान था, लेकिन राजा ने उसे नहीं मारा और एक दिन उसी आदमी ने राजा को अपने हाथों मार दिया। इसका मतलब ये कि जब परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण में होती हैं, तब हम उस पर ध्यान नहीं देते और जब वो बढ़ती जाती हैं तो हमारा ही नुकसान करती हैं, और कभी कभी ये नुकसान बहुत बड़ा भी हो सकता है। चलिए अब आपको एक और कहानी सुनाती हूँ जो आपके जीवन की सब समस्याओं से निकाल कर आपको बाहर कर देगी और एक नई सीख देगी। एक बार एक किसान अपने जीवन की समस्याओं से तंग आकर गौतम बुद्ध के पास चला गया और अपना दुख उन्हें बताने लगा। वो अपने जीवन से तंग आ चुका था। उसने बुद्ध जी से कहा कि मैं एक किसान हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी साल नहीं गया जिस साल मेरा नुकसान नहीं हुआ हो। कई बार बारिश बिल्कुल नहीं आती और सारी खेती सूख जाती है, तो कई बार बारिश ज़रूरत से ज़्यादा आती है और मेरी सारी फसल धुल जाती है, और इस तरह हर साल मैं घाटे में जा रहा हूँ। मेरी पत्नी पैसों की कमी के कारण रोज़ मुझसे झगड़ती है। बेटा कुछ नहीं करता और उसकी पत्नी हर रोज़ घर वालों से झगड़ा करती है, सबका ध्यान नहीं रखती। मेरे पड़ोसी भी मेरे घर वालों के बारे में भला बुरा कहते हैं। कई लोगों से मैंने पैसे उधार लिए हैं, वो लोग मुझसे पैसे मांगते रहते हैं। उनका पैसा चुकाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं।
मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे इन सारे लोगों के विचारों में बदलाव आ जाए और मेरी ज़िंदगी की सारी समस्याएं नष्ट हो जाएं। इस तरह से वो बुद्ध जी से बात करने लगा और रोने लगा। वो पूरी तरह से गौतम बुद्ध की शरण में जा चुका था। अब बुद्ध शांत रहकर उस किसान की सारी बातें सुनने के बाद मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम तो सचमुच दुखी हो, क्योंकि इतनी सारी समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा है। लेकिन एक और समस्या है जो इनसे भी बड़ी है और तुमने बताई ही नहीं, जो तुमसे संबंधित है। और जब तक तुम उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढते, तब तक ये बाकी की सारी समस्याओं का ना तो मैं और ना ही तुम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। किसान को आश्चर्य हुआ और उसने बुद्ध जी से कहा कि मैंने तो आपको अपने जीवन की सब समस्याओं के बारे में बताया, अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। तब बुद्ध जी बोले कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि तुम ऐसा जीवन चाहते हो जो समस्या मुक्त हो, और ये तो बिल्कुल असंभव है। जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी ही, उन्हें तुम या मैं नहीं रोक सकते। लेकिन अगर तुम इस जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो तो तुम तुम्हारे जीवन की हर एक समस्या पर विजय पा सकते हो। तुम्हारे पास जीवन को सुखी बनाने की शक्ति है, लेकिन तुम उस शक्ति का उपयोग दूसरों के दोष देखने के लिए कर रहे हो, और यही तुम्हारी हर एक समस्या की जड़ है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि समस्याएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। तुम उनसे भाग नहीं सकते। वो तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम्हारी क्षमताओं को तराशने के लिए आती हैं। तो तुम्हें उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करना होगा और अपनी क्षमताओं का उपयोग करके उनका समाधान ढूंढना होगा। यही एकमात्र रास्ता है तुम्हारी समस्याओं को हल करने का। तुम्हें उनका सामना करना होगा। तुम्हें अपना जीवन आनंदित बनाने का खुद प्रयास करना होगा, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती, लेकिन हम चाहते ज़रूर हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। तो दोस्तों, ये जो दोनों कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, ये हमें सिखाती हैं कि एक समस्या मुक्त जीवन की अपेक्षा करना मूर्खता का लक्षण है। समस्याएं तो आएंगी ही, उनको सुलझाने की शक्ति हमें ईश्वर ने दी है, और हमें उसी शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। अगर शुरुआत में जिन समस्याओं को जब वो छोटी होती हैं उन पर अगर हम ध्यान नहीं देते, तो थोड़े दिनों के बाद वही समस्याएं बड़ा रूप ग्रहण कर लेती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम समस्याओं पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करते हैं, और समस्याएं भले छोटी हों उनको हम खुद बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमें समस्या से ज़्यादा उसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी समस्याओं का बिल्कुल सीधा, सरल और आसान समाधान होता है, लेकिन हम उस पर विचार ही नहीं करते, और यही छोटी सी चीज़ें हमारा सुख, हमारी शांति हमसे छीन लेती हैं। तो एक बात समझिए, जब समस्या आती है तो शांति से बैठकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना ज़रूरी है। जल्दीबाजी में कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बस यही समझाना चाहती थी कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लाइफ में कितनी भी समस्या कितनी भी बड़ी हो, उस पर विचार करने पर अपनी ऊर्जा बिल्कुल वेस्ट ना करें। हर सिचुएशन में पॉजिटिव और ग्रेटफुल रहें ताकि समस्या जल्दी ही सुलझ जाए। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक और कृतज्ञता से भरे विचारों को अपने मन में स्थान देंगे, उतना आपका मन इस विश्वास से भर जाएगा कि ये ब्रह्मांड आपके साथ है और आपकी हर एक समस्या का समाधान उसकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या खुद सुलझा सकते हैं, और ये सोचना भूल जाएंगे कि कोई दूसरा आकर हमारी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जाएगा। बस ये हमारे ही हाथ में है कि हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, और ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।